गिरावट से निवेशकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एडलवाइस की रिपोर्ट के मुताबिक करेक्शन के बाद बाजार में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। एडलवाइस की इस भारतीय मार्केट पर पूरी रिपोर्ट को लेकर मिताली जुड़ी है। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में 10 बड़े करेक्शंस मार्केट ने देखे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि जैसे करेक्शन रुकता है उसके आगे आने वाले एक साल में ज़बरदस्त ग्रोथ इंडियन स्टॉक मार्केट अपने निवेशकों को देता हुआ आया है। उसके अलावा रिपोर्ट में ये भी मेंशन था कि हम जब रोज ट्रम्प टैंट्रम की बातें कर रहे हैं कि उसके टैरिफ का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, तो बाकी सारी कंट्रीज के मुकाबले जो इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो सबसे कम है। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पे सबसे कम जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो इंडिया पे पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इतना चिंताजनक यहाँ पे विषय नहीं है। जीडीपी की भी बहुत अच्छी वहां पे बात करी कि टॉप 5 कंट्रीज में इंडिया का नाम आता है जीडीपी ग्रोथ में। लेकिन 2015 के बाद से अगर हम जीडीपी की ग्रोथ देखें तो करीबन 79% का सबसे ज्यादा इजाफा हमें जीडीपी की ग्रोथ में इंडिया ने यहाँ पे दिखाया है। अब मार्केट की करेक्शंस के जो टॉप 5 यहाँ पे एनालिसिस थे उनकी बात करें तो देखिए जो करेक्शंस है वो एवरेज बेसिस पे कोई भी करेक्शन 3 महीने से ज्यादा नहीं चला और 14 to 15% का एवरेज यहाँ पे करेक्शन मार्केट ने दिखाया है। लेकिन उसके बाद जो एक साल का यहाँ पे इंडियन मार्केट का रिटर्न्स था वो बहुत ही अच्छा था, जिसके कारण निवेशकों ने बहुत ज्यादा उजागर किया है। इसके बाद अगर हम बात करें एफआईआईज और डीआईआईज की, तो एफआईआईज अपना रुख रूट कर इंडियन मार्केट से जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो होल्डिंग है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो इस बार एफआईआई से ज्यादा हो गया इस क्वार्टर में। 2010 के बाद 2014 2020 को भी आप कंपेयर करें तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो एफआईआई से ज्यादा देखने को मिल रही है। तो वो रूट कर जा रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी पकड़ स्टॉक मार्केट में काफी तगड़ी यहाँ पे जमा रखी है। तीसरा मैं बात करना चाहूंगी ट्रम्प टैरिफ की डेफिसिट वाले पार्ट की। तो जो ट्रम्प टैरिफ के डर है, अगर हम देखें चाइना और मेक्सिको के कंपैरिजन में, तो इंडिया का जो यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ही मामूली है। जहां वो $300 बिलियन और $172 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट के साथ डील कर रहे हैं, इंडिया का यहाँ पे डेटा बहुत ही कम नजर आता है। अंत में बताना चाहूंगी कि एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स किन किन सेक्टर्स पे यहाँ पे बुलिश नजर आए। तो अलग अलग स्कीम्स में जहां जहां पे भी उन्होंने ओवरवेट का स्टैंड दिया है उस लिस्ट में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर सर्विसेज, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यहाँ पे शामिल है। तो रिपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग थी और इंडिया के मैक्रो एनवायरनमेंट को देख के काफी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। ओके, चलिए, तो ये मिताली बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये एक हिस्टोरिकल डेटा, वहाँ से कुछ रिसर्च आती हुई। मीनवाइल दो और एक्सपर्ट हमारे पैनल में जुड़े हैं, कविता जी और अमित सेठ। कविता जी, गुड आफ्टरनून, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड इस समय की। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सारे व्यूअर्स को भी। आज बिल्कुल एक्सपायरी डे प्ले होता हुआ दिख रहा है और मैं एक डिफेंसिव बेट के साथ जाना चाहूंगी। सन फार्मा इज लुकिंग गुड ऑन चार्ट राइट नाउ। 1683 के लेवल पर है। अपसाइड अगर आप देखें तो मुझे लगता है अपने एवरेज को 200 डेज एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो 1682 का लेवल है, 1700 1730 के प्राइस टारगेट की तरफ सन फार्मा कैन मूव। 1675 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, सन फार्मा 1683, बस होली का मौका है इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कविता जी, वरना सन फार्मा की कॉल एक बार कार्यक्रम में जा चुकी है 1683 पर। कोई बात नहीं, आपका कन्विक्शन है तो ले लिया हमने कॉल दोबारा। अमित जी से बात करते हैं अब। अमित सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपको भी होली की शुभकामनाएं। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी वीरेंद्र जी, आपको होली की शुभकामनाएं, सबको होली की शुभकामनाएं। वीरेंद्र जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे एक हम कंटिन्यूअस ट्रेंड देख रहे हैं। स्टॉक कंफर्टेबली अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और हमने कुछ दिनों पहले देखा कि इसने अच्छा बेस 200 डेमा पे बनाया है। रिलेटिव से स्ट्रॉन्ग है। जब मार्केट फॉल कर रही थी इसने अपने लेवल्स बड़े अच्छे से होल्ड किए। तो आईसीआईसीआई बैंक बाय करें। 1240 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1270 के। तो कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनफैक्ट आप देखिए डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ आईसीआईसीआई बैंक पसंद आ रहा है अमित जी को। ठीक है, अब थोड़ा विषय बदलते हैं और